नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से। लेकिन ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब भिखारी की है जो अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसने अपने जीवन में कभी भरपेट भोजन भी नहीं किया था। वह जो भी दिन में मांग कर लाता था खाने के लिए, तो उसमें से आधा तो चूहे चुरा कर खा लेते थे। वह व्यक्ति भिखारी थक हार कर बेचारा उन चूहों से पूछता है कि आप मेरे साथ क्यों ऐसा करते हो। तो वह चूहा बोलता है कि इसमें मेरा भी हिस्सा है, मैं भी खाऊंगा। तो वह भिखारी कहता है कि भगवान, इस किल्लत से हमें कब छुटकारा मिलेगी। तो वो चूहा बोलता है कि इसके बारे में आप समाधान चाहते हो तो आप गौतम बुद्ध भगवान से जाकर मिलो और पूछो उनसे इस बारे में। तो वह भिखारी निकल जाता है भगवान बौद्ध से मिलने के लिए। उसे रास्ते में अनेक प्रकार की समस्याएं और मुसीबतें उठानी पड़ती है। वो इन मुसीबतों समस्याओं से लड़ते हुए निकल जाता है भगवान बौद्ध से मिलने के लिए। तो उसे रास्ते में बहुत थकावट महसूस होती है और वह एक घर के बाहर लेट जाता है। तो उस घर से एक आदमी निकलता है और वह आदमी उस भिक्षुक से पूछने लगता है कि भाई, आप कौन हो और हमारे घर के बाहर आप क्या कर रहे हो। तो वह भिखारी उस आदमी से बोलता है, भाई मैं एक राही हूँ, मैं अपने सफ़र के लिए निकला हूँ। बहुत थकावट महसूस हो रही थी मुझे, इसलिए थोड़ी देर विश्राम करने के लिए यहाँ पर बैठ गया। तो वह आदमी उस भिखारी को घर के अंदर लेके जाता है और अंदर ले जाने के बाद ही उसकी वाइफ उससे मिलती है और वह पूछती है कि कौन है और इसे क्यों बाहर से अंदर लेके आ रहे हो। तो वह आदमी बोलता है, यह एक राही है और थक हार कर बेचारा बाहर बैठा था, इसलिए मैंने इसे घर के अंदर पनाह देने के लिए लेके आया। तो वह औरत और वह मनुष्य दोनों मिलकर उस व्यक्ति को, उस भिखारी को भोजन देते हैं और वह खाता पीता प्यार से। फिर सुबह वो अपने सफ़र के लिए निकलने वाला था, तभी वो आदमी और वो उसकी वाइफ उससे पूछती हैं भिखारी से कि आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से निकले हो आप। तो वह बोलता है, मैं भगवान बौद्ध से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलने के बाद कई सवाल हैं मेरे जो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो वह औरत बोलती है, मेरी एक बेटी है 17 वर्ष की और वह बोलती नहीं है, कभी उसने अभी तक कभी कोई बात नहीं की, तो आप उसके बारे में भी जरूर पूछिएगा। तो वह भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। यह कहकर वो भिखारी वहां से निकल जाता है और चलते जाता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टानों का सामना करना पड़ता है। तो वह भिखारी सोचने लगता है कि मैं इस चट्टान को अब कैसे पार करूंगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जादूगर मिलता है और वो जादूगर बोलता है कि मैं अपनी छड़ी से तुम्हें ये चट्टाने और पहाड़ों को पार करा दूंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो और किस काम से जाना चाहते हो पहाड़ के उस पार। तो वह भिखारी बताने लगता है अपनी पूरी दास्तां कि मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं भगवान बौद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो वह जादूगर बोलता है कि भगवान बौद्ध से मिलने के बाद एक सवाल मेरा भी आप पूछ लेना। तो वो भिखारी बोलता है कि क्या। तो जादूगर कहता है कि उनसे पूछ लेना कि मैं अभी तक, मेरा उम्र 5000 वर्ष हो गया है और मैं अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया हूँ। तो वह भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं पूछ लूंगा इस बारे में। वो जादूगर अपनी जादुई छड़ी से उस भिखारी को वो चट्टानों और पहाड़ों से बाहर निकाल देता है। फिर वह भिखारी चलते जाता है। बहुत दूर जाने के बाद फिर उसे रास्ते में एक मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उसे बहुत बड़ी नदी मिलती है। तो वो सोचने लगता है उस नदी के किनारे बैठकर वो भिखारी कि मैं इस नदी को अब कैसे भला पार करूंगा। तो ये सोचता ही रहता है, तभी उसे एक कछुआ दिखाई देता है और वो कछुआ बोलता है कि भाई, आप इस नदी को क्यों पार करना चाहते हो, क्या कारण है। तो वह भिखारी उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में उस कछुए से बताता है। तो कछुआ बोलता है कि भाई, आप भगवान बौद्ध से मिलने के बाद एक सवाल मेरा भी आप उनसे पूछ लेना। तो वो भिखारी बोलता है कि क्या। तो वो कछुआ बोलता है कि मैं 1000 वर्षों से मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक मैं ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ। तो इस बारे में आप भगवान बौद्ध से जरूर पूछिएगा। तो वो
भिखारी बोलता है कि ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। तो वो कछुआ भिखारी को अपने ऊपर बिठाकर उसे नदी पार करवा देता है और नदी पार करवाने के बाद ही वो चलते जाता है और आखिरकार एक दिन वो भगवान बौद्ध जी के पास पहुंच ही जाता है। भगवान बौद्ध जी के पास पहुंच जाता है और जाकर भगवान बौद्ध के चरणों में गिर जाता है और भगवान बौद्ध खुश होकर बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्यों परेशान हो, क्यों निराश हो अपने जीवन से तुम। तो वह भिखारी भगवान बौद्ध से कहता है, मेरी बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं वो समस्याओं का निवारण चाहता हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। तो भगवान बौद्ध बोलते हैं कि बोलो, तुम्हें क्या परेशानी है, मैं आपके 3 सवालों का जवाब ही दूंगा। तो वह भिखारी बोलता है भगवान बौद्ध से कि मैं तो 4 सवाल लेके आया था आपके पास, लेकिन 3 सवाल के जवाब ही आप देंगे। तो वह सोचने लगता है और सोचने के बाद वह सोचने लगता है कि वो लड़की जो 17 वर्षों से अभी तक किसी से बात नहीं की, उसके बारे में उसका सवाल पूछूं कि ना पूछूं। फिर उसे लगता है कि उस लड़की का जीवन खराब हो जाएगा, इसलिए वह उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। और दूसरी बार फिर उस जादूगर के बारे में सोचता है जो 5000 वर्षों से अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया है। तो मेरी तो उसके आगे कोई समस्याएं नहीं है, उसकी समस्या बहुत बड़ी है। फिर वह उसके बारे में सोचने लगता है जो कछुआ उसे नदी पार करवाता है। तो वो सोचता है कि 1000 वर्षों से वो अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया, तो उसके आगे मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तो वो सारी अपनी किल्लतों को भूलकर उन तीनों की समस्याओं के बारे में वह पूछने लगता है भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध उसे कहते हैं, वह लड़की जिससे तुम मिले थे, वो लड़की जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी वो बातें करने लगेगी। और दूसरी बात, वो जादूगर जो 5000 वर्षों से अभी तक स्वर्ग नहीं जा पाया है, वह जिस दिन अपनी जादुई छड़ी को त्याग देगा, वह जादूगर स्वर्ग पहुंच जाएगा। और तीसरी बात, जो वो कछुआ जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वह जिस दिन अपने ढांचे को छोड़ देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। इन सारी बातों का जवाब पाकर वो भिखारी भगवान बौद्ध से आज्ञा लेकर वहां से निकल जाता है। तो रास्ते में उसे वो कछुआ मिलता है और कछुआ पूछता है अपने बारे में कि भगवान बौद्ध ने हमारे बारे में क्या बताया। तो वो भिखारी उस कछुए से बोलता है, जिस दिन आप अपने इस ढांचे को छोड़ दोगे उस दिन आप ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ तुरंत अपने ढांचे को छोड़ देता है और वह ड्रैगन बन जाता है। और उस ढांचे में बहुत सारे बेशकीमती खजाने थे, हीरे मोती थे, जो उस आदमी को, उस भिखारी को मिल जाते हैं। फिर वह चलते जाता है, रास्ते में उसे वो जादूगर मिलता है। वो जादूगर भी अपने बारे में पूछता है कि भगवान बौद्ध ने हमारे बारे में क्या बताया। तो वह भिखारी बोलता है कि आप जिस दिन अपनी इस जादुई छड़ी को अपने से दूर कर दोगे उस दिन आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। तो वह जादूगर अपनी जादुई छड़ी को उस भिखारी को दे देता है और वह स्वर्ग के लिए रवाना हो जाता है। फिर तीसरी बात, वो चलते जाता है, उस घर के पास पहुंच सकता है जिस व्यक्ति ने उसे पनाह दी थी। फिर वह व्यक्ति पूछता है अपनी बेटी के बारे में। तो वह उसकी बेटी आती है और बोलती है कि क्या यही वो आदमी है जिससे उस दिन आप मिले थे। तो यह बात सुनकर उसके घर वाले चौंक जाते हैं कि उसकी बेटी बोलने लगती है। फिर उसके घर वाले उसी भिखारी के साथ शादी कर देते हैं और वह एक अमीर और अच्छा आदमी बन चुका था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि त्याग और परोपकार ही मनुष्य को जीवन में बड़ा बनाते हैं। भिखारी से राजा बनाते हैं और राजा से भिखारी बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।